जय माता की। दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय। हे राजन, अब मैं माँ के प्रभाव को बताता हूँ। पुरातन काल में इंद्र व देवी देवताओं और राक्षसों के स्वामी महिषासुर के बीच युद्ध 100 सालों तक चलता रहा और देवता इस युद्ध में दैत्यों से हार गए तो महिषासुर स्वर्ग पर कब्जा करके बैठ गया। तब इंद्र और सब देवता ब्रह्मा जी को लेकर विष्णु और शंकर भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी और देवताओं ने पूरी व्यथा का वृतांत कहा। भगवान महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, चंद्र, यम, पवन, वरुण के सभी अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं ही सबका अधिकारी बन बैठा है। उस दुष्ट ने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है। कृपा करके उस दुराचारी का संहार करने के लिए उपाय करें। तब श्री हरि और महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने तो वे गुस्से में लाल हो गए और श्री हरि के मुख पर लालिमा छा गई और एक तेज प्रकट हुआ। इस तरह से ही ब्रह्मा जी और शंकर जी के मुख से तेज फूट पड़ा। देखते ही देखते सब देवताओं के शरीर से भी एक तेज निकलकर उसी तेज में मिल गया जहां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का तेज मिल रहा था। यह तेज पुंज इतना विशाल हो गया कि जैसे जलता हुआ पहाड़ हो। जय माता। जब सभी दिशाओं से आ रही ज्वाला ने एक नारी का रूप ले लिया जिसमें विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं, इंद्र के तेज से कटि प्रदेश, वरुण के तेज से जंगा और अरुस्थल, चांद के तेज से दोनों स्तन, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्याओं के तेज से दोनों भौएं, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। सब देवताओं के तेज से प्रकट इस देवी को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। अब इस देवी को शंकर जी ने त्रिशूल से शूल, विष्णु जी ने चक्र, वरुण ने शंख और अग्निदेव ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों से भरा तरकस दिया। इंद्र ने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा, यमराज के कालदंड से दंड, सागरपति ने रुद्राक्ष माला, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सूर्य ने भगवती के रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज दिया। जय माता। काल ने तलवार और उत्तम ढाल, क्षीर सागर ने हार और कभी ना पुराने होने वाले 2 वस्त्र दिए और चूड़ामणि, दिव्य कुंडल और 2 कड़े और चमकता हुआ अर्धचंद्र, सब बाजुओं के बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर और कंठ के लिए कंठुला भेंट किया। सभी अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परसा, अनेक रूप वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक और गले में धारण करने योग्य कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की माला, जलधि ने उनको बहुत सुंदर कमल देकर उनका अभिनंदन किया। हिमालय ने वाहन सिंह और अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरा से भरा पात्र, पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग ने महामणियों से सुसज्जित नागहार। ठीक इसी प्रकार से सभी देवों ने अनेक आभूषण और आयुधों से महादेवी का सत्कार किया। फिर महादेवी भगवती ने ऊंचे स्वर में गर्जना की जिसकी भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब सब देवों ने प्रसन्नता से सिंहवाहिनी देवी जी की जय जयकार की और सभी ऋषि मुनियों ने भक्ति भाव से भगवती माँ की स्तुति की। जय माता की। इधर देवताओं के त्रिलोक में रहने वाले सभी शत्रु भयभीत हो गए और अपनी सेना को तैयार करके अस्त्र शस्त्र लेकर झट से खड़े हो गए। महिषासुर क्रोध में जल उठा और बोला कि यह क्या हो रहा है, और सब दैत्यों को लेकर सिंहनाद की तरफ दौड़ पड़ा। वहां जाकर जो नजारा उसने देखा तो देवी के तेज से उसकी आंखें बंद हो गई। तब उसने 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली महादेवी को देखा, क्योंकि देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखाएं पड़ रही थीं और उनकी धनुष की टंकार से 7 पातालों में भय भर गया था। हजारों भुजाओं से देवी सब दिशाओं को ढककर खड़ी थी। देखते ही देखते दैत्यों ने देवी से युद्ध करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करके सेना ने पूरे आकाश को भर दिया। जय माता दी। महिषासुर का सेनापति चिशुर नामक दैत्य था जिससे देवी का युद्ध होने लगा और उधर चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर चामर भी इस महायुद्ध में शामिल हो गया और युद्ध करने लगा। लगभग 60,000 रथियों को लेकर उदग्र नाम का दैत्य भी युद्ध भूमि में उतर पड़ा। दैत्य महाहनु 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध लड़ने पहुंच गया और 60 लाख रथियों सहित वाशकल नामक महादैत्य भी युद्ध के इस मैदान में आ डटा। पारवारित नाम का दैत्य हाथी, घोड़ों व
हजारों रथियों के साथ मैदान में देवी से युद्ध करने लगा। इस रण के मैदान में महिषासुर भी रथियों, घुड़सवार, हाथी व अनेक प्रकार के सैनिकों के साथ घिरा खड़ा था। तोमर, भिंतपाल, शक्ति, मूसल, परशु, खड्ग जैसे अस्त्रों से भीषण युद्ध होने लगा। अनेक दैत्यों के द्वारा महादेवी पर एक तरफ से शक्तियां छोड़ी जा रही थी तो दूसरी तरफ से पाश फेंके जा रहे थे, और वहीं महादेवी चंडिका ने अस्त्रों शस्त्रों की अथाह वर्षा करके सब शक्तियों को काट दिया। जय माता की। सिंहवानी भगवती के चंडी रूप को देखकर उनका वाहन रूपी सिंह भी क्रोध में आ गया, और सिंह ने दैत्यों में इस तरह से खौफ फैला दिया कि मानो मैदान में आग लगी हो। जहां मां चंडी एक श्वास छोड़ती थी, वहीं पर हजारों गण युद्ध भूमि में पैदा हो जाते और अनेक प्रकार के अस्त्रों से युद्ध में दैत्यों का काल बन रहे थे। जब युद्ध में दैत्यों का नाश हो रहा था तो देवी मां के गण ढोल, नगाड़े और शंख बजा रहे थे। उधर मां भगवती के चंडिका रूप को देखकर युद्ध भूमि में दैत्यों में हाहाकार मचा हुआ था। चारों तरफ राक्षसों के मुंड, शुंड और शरीर की बाजू, टांग और अनेक अंग कटे पड़े थे, और हर ओर लाशों के ढेर लग रहे थे। जय माता की। जिसमें अनेक खूंखार राक्षसों का रक्त काफी बह चुका था। लाखों दैत्य मारे गए थे, लेकिन मां भगवती का चंडी रूप शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, और उनकी तलवार, त्रिशूल, गदा और अन्य शस्त्र थम नहीं रहे। चारों ओर कितने दैत्य मरे इसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता था। यहाँ तक कि मरे हुए दैत्यों को भी पाश से बांधकर धरती पर घसीट घसीट कर वे अपना क्रोध दिखा रही थी। किसी के मुंह से रुधिर बमन तो कोई शूल से फटा वक्ष पड़ा था। कितने ही शव तो छिन्न भिन्न थे, और कटे हुए हाथी, घोड़े और अन्य पशुओं के शरीर का ढेर भी वहां बढ़ता जा रहा था। चारों ओर तलवारों व ढालों की आवाजें, बाणों की सरसर और साय साय के साथ चीख पुकार, हा हुल्लड़ और भागने वालों और घायलों के क्रदन की पुकार से मैदान भर गया था। सब जगह गिद्ध, चील, कौवे, बाज और अन्य मांसाहारी जीव लाशों को ऐसे घेरे हुए थे जैसे खेत की जुताई के वक्त नगण्य जीव कीड़ों को खा जाते हैं। इस महायुद्ध में दैत्यों के रुधिर की नदी बहकर जमीन पर सब गड्ढे अनेक खून से लथपथ अंगों व रुधिर से भर गए, और आसपास सब और नाश ही नाश नजर आ रहा था। मां चंडिका का वाहन सिंह भी बालों को छटकाकर गर्जना कर दैत्यों के शरीर से प्राणों को खींच रहा था। यह सब देखकर देव आकाश से पुष्प की वर्षा कर रहे थे।